आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी सोसाइटी, आपकी ऑफिस या फिर आपके मोहल्ले में कोई आए और कहे कि वो लोग आपको वैक्सीन लगवाने के लिए आए और बाकायदा कैंप लगाना चाह रहे हैं, तो जरूरी है आप ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि मुंबई में बेहद पढ़े लिखे कुलीन संपन्न लोगों की सोसाइटी में वैक्सीन लगाने के नाम पर नकली टीका लगाकर पैसे वसूलने वालों ने जनता के वैक्सीन पर भरोसे तक पर छल किया है। Of course, it's a big scam. घोटाला, भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट, ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें कुछ लोग आए, वैक्सीन लगाने की बात कही, वैक्सीन की डोज निकाली, टीके की डोज भरी, लेकिन शरीर में कोई वैक्सीन वाली दवाई नहीं, बल्कि ना जाने क्या इंजेक्ट करके करप्शन की कमाई करके चले गए। किसी कम पढ़े लिखे समाज के लोगों से नहीं, बल्कि मुंबई के कांदिवली में करोड़ों के फ्लैट वाली हीरानंदानी सोसाइटी में समाज, सिस्टम और सरकार तीनों को सावधान करने वाली घटना होती है। मई के आखिरी हफ्ते में ही हीरानंदानी स्टेट सोसाइटी में 3 लोग आए, कहा यहाँ वैक्सीन का कैंप लगाएंगे। सोसाइटी के 390 लोग उस वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना से बचने का टीका लगवाने पहुंच गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की सोसाइटी के सैकड़ों लोग एक डर में जीने लगे। संवाददाता सौरभ बख्तानिया आपको सजग करने वाली रिपोर्ट तैयार करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम कांदिवली के वही सोसाइटी के बाहर मौजूद है जहां पर 30 तारीख को एक बहुत ही बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव रखा था। 390 लोगों को इस बिल्डिंग के जो रेसिडेंट है उनको वैक्सीन लगी, कोविशील्ड की वैक्सीन लगी, लेकिन उनमें से किसी को भी अगले 3 से 4 दिनों में कोई भी सिम्टम नहीं हुआ। यानी ना किसी को बुखार आया, ना किसी को बदन दर्द हुआ। आमतौर पर सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लक्षण वैक्सीनेशन के बाद आते हैं। हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों को इसके बाद शक होने लगा कि कहीं ये उनके साथ टीकाकरण के नाम पर भ्रष्टाचार होने का लक्षण तो नहीं है। 30 मई को कांदिवली की हीरानंदानी सोसाइटी में कथित कैंप में टीका लगवाने वाले लोगों का शक तब और बढ़ गया जब इन्हें याद आया कि वैक्सीन लगवाते वक्त कैंप लगाने वाले लोगों ने फोटो नहीं खींचने दी। वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट तुरंत नहीं दिया। वैक्सीनेशन के कुछ दिनों बाद सर्टिफिकेट दिया भी तो अलग अलग अस्पतालों के नाम से भेजा गया। अब मुंबई की इस हाई राइज बिल्डिंग के लोगों का डर भी हाई राइज कर चुका है। डर इस बात का कि वैक्सीन के नाम पर न जाने क्या लगाकर करप्शन किया गया। So there we felt के अरे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एंड देन सर्टिफिकेट जो आते हैं, जनरली गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट जो आते हैं वो 15-20 मिनट में या विद इन 1-2 आवर्स आ ही जाते हैं, एट द मोस्ट 24 आवर्स। बट हम लोग को किसी को भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आया। हम लोग सोच रहे हैं कि किसी डॉक्टर की एडवाइस ले और इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करे, सबकी इम्यूनिटी चेक करे कि क्या हुआ, हमें क्या इंजेक्ट किया है। पहले तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं डाल दी कि जिसकी साइड इफेक्ट आए। वी वांट टू नो फॉर द ऑथेंटिसिटी। आज तक ने जब जनता के इस मुद्दे पर दस्तक देनी शुरू की तो पुलिस हरकत में आई। कांदिवली पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें अब तक पता चला एक नामी अस्पताल का कर्मचारी राजेश पांडे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा संजय गुप्ता और मुंबई में एक मेडिकल एसोसिएशन का पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह आरोपी हैं। राजेश पांडे का काम सोसाइटी और ऑफिसेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की बात करना होता था। संजय गुप्ता का काम टीका लगवाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होता था, जबकि आरोप है कि महेंद्र सिंह कथित वैक्सीन की डोज लाकर देता था, लेकिन कहां से पता नहीं, जिसके बदले एक रकम प्रति व्यक्ति ली जाती थी। एक सोसाइटी में 390 लोगों के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1260 रुपए लेकर दावा है कि कुछ ही घंटे में 4,91,000 रुपए का टीकाकरण स्कैम यहां अंजाम दिया गया, जिसमें 2 आरोपी हिरासत में हैं। महेंद्र सिंह अभी फरार है। बीएमसी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी। जरूरी है कि आप भी सावधान रहें। कोरोना से बचाव में वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा कहीं भी टीका लगवाते वक्त उस अस्पताल, टीका लगाने वाले लोगों की प्रामाणिकता की पहचान जरूर की जाए। सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही मुंबई पुलिस, जरा वो भी सुनते हैं। हेरिटेज सोसाइटी करके कांदिवली एसवी रोड पे है। ये सोसाइटी में अपने मेंबर के लिए 30 मई को एक वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। व्हेन दे डिसाइडेड एक वैक्सीनेशन कैंप लेने का है, तो उनके मैनेजमेंट कमेटी ने एक रेपुटेड हॉस्पिटल का एक पीआरओ है, उनको कांटेक्ट किया गया और ये पीआरओ ने इंस्टेड ऑफ
हॉस्पिटल से ये ऑर्गेनाइज करने के बजाय कोई एक मिडलमैन को बताया गया और ये मिडलमैन और एक दूसरे डॉक्टर को पकड़ के 30 तारीख को 390 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। जब वैक्सीनेशन किया गया उस दिन उनको बताया गया था कि वो जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का वो आपको 4-5 दिन के बाद मिलेगा। कुछ दिन के बाद जब वो सर्टिफिकेट जनरेट होना चालू हो गया तो लोगों को ये मालूम पड़ा ये सर्टिफिकेट में नाम जो है वो नाम तो सही है लेकिन उसका डेट टाइम एंड प्लेस जो है वो गलत आ रहा था। सो नेचुरली उनको डाउट आ गया कि वेदर जो वैक्सीनेशन जो दिया गया है उनको वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया गया। वी हैव कंडक्टेड दिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 2-3 दिन से उसकी इंक्वायरी चल रही है और जो कुछ भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने अभी तक की है उसमें जो चीजें हमारे सामने आई है उसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये वैक्सीनेशन कैंप जो लिया गया था उसमें कोई भी बीएमसी की परमिशन नहीं ली गई थी। आपको सबको मालूम है कि महानगर पालिका के आयुक्त ने 7 मई को एक डिटेल सर्कुलर निकाला है जिसमें ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको वैक्सीनेशन कैंप लेने के लिए क्या क्या करना जरूरी है वो सारा डिटेल्स उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स